क्या तुम मेरा पति दे पाओगे? बोलो। पैसा देने के लिए हाँ कहा पैसा तो मैं भी दे दूंगी, तुम मेरे पति को लौटाओगे? मैं ना बताता सभी हो जाएगा हमारी साथ। बॉडी उठा लेंगे, गाड़ी पे गाड़ी लग रही थी। मुरादनगर की संगम विहार कॉलोनी में मैं हूँ समय, और ये जो घर है ये उन्हीं जयराम जी का घर है जिनकी मृत्यु हुई थी, और उन्हीं के अंतिम संस्कार के लिए कई सारे लोग, उनके परिचित, मोहल्ले के, उनके पास पड़ोस के लोग गए हुए थे, और उस हादसे में 25 लोगों की, कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है। इसी गली की बात करें जहां जयराम जी का घर है, उस गली से ही 4 लोगों की मृत्यु हुई है, और ये इतनी बड़ी दुखद घटना है इस पूरे इलाके के लिए, क्योंकि जितने मरने वाले हैं सब आसपास के ही लोग हैं। हमारे साथ जयराम जी की बहू हैं प्रीति जी। प्रीति जी, ये बताएंगे आपको कुछ हादसे के बारे में मालूम है, कैसे हुआ, क्या हुआ? सर, जैसे अंतिम संस्कार के लिए लेके गए हुए थे, वहाँ पे जो भी कार्रवाई होती है वो कर रहे थे। उसके बाद जैसे मौन धारण के लिए बोलते हैं, पंडित जी बताते हैं जैसे भी, फिर वहाँ से जैसे कोई जो निकले हैं, जैसे भी जो एक आध बच रहे थे, जैसे बाहर थे, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि ऐसे हो गया। फिर हम तुरंत गए वहाँ पे, फ़ोन वगैरह कर रहे हैं, जैसे पुलिस वालों को सभी बुलाया है। हमारे परिवार के तो बहुत आदमी ऐसे हैं जो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। किसी का हाथ कट गया, किसी के पैरों में है, किसी के कुछ है, किसी का सिर फट गया। सर, ऐसा मंजर हमने मुरादनगर में फर्स्ट टाइम देखा है, कभी नहीं देखा ऐसा मंजर हमने। कल 11:15 बजे छोटे भाई का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे लेंटर गिर गया है। फिर हम इनके जो सगे भाई हैं सूरजपाल, वो और हम तुरंत आए, तुरंत शमशान पे आए। शमशान पे देखा तो बड़ा भयंकर मंजर, बस देखो आंखों में आंसू आ गए। वहाँ देखा तो हमारे भाई मृत मिले हमें। 4 बच्चे हैं, 2 लड़की और 2 लड़के, छोटे छोटे हैं बच्चे। कैसे आप पता लगा, आप कहाँ रहते हैं? हम हापुड़ रहते हैं जी। हमारे पास से ऐसे गया 1:30 बजे फ़ोन, देवता ने फ़ोन करा, पापा खत्म हो गए। इनकी वाइफ है, मम्मी हैं, और बेटा बेटी हैं, दोनों यंग हैं, पढ़ रहे हैं अभी, और बहुत ही नाजुक स्थिति है बहुत ज़्यादा इनकी। और घर में बस समझिए कुछ भी नहीं है, सुबह कमाना, शाम को लाके खाना। क्या करते थे ये? मजदूर थे, मजदूरी करते थे। मैंने ये देखा जी, यहाँ 10 बजे गिरा ये लेंटर, ये आवाज़ आई जैसे किसी को बम फट गया हो, तो भागे। ऐसा ऐसा हुआ। चाहे कितना भी दे लियो तुम, तुम्हारी सरकार कितना भी दे लियो, पति की कमी कोई पूरी नहीं करता। चेक भी नहीं देने वाले, तो कल को भी भूल जाएंगे। कल को हमें भी पिछाड़ने से क्या इनकार कर दोगे बिल्कुल। यहाँ तो जितने भी इसके अंदर है, पिछले काफ़ी देर से यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जगह, इस बैरिकेडिंग के उस पार, यहाँ पर मुरादनगर में जो मृतक थे उनके परिजन यहाँ पे बैठे हुए थे। काफ़ी देर तक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनकी वार्ता हुई। वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई। 2-4 बार प्रशासनिक अधिकारियों ने एम्बुलेंस लगा करके शवों को ज़बरन हटाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने हटने नहीं दिया। जब अचानक बारिश भी होने लगी तो शायद बारिश का फ़ायदा उठा करके या बारिश की बात कह करके उन्होंने लोगों को तैयार किया कि बॉडी अपनी ले जाएं। कुछ परिजनों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ज़बरन हटाया गया, ज़बरन बॉडी को जो है एम्बुलेंस पर लाद दिया गया। उन लोगों की कोई सहमति नहीं है। ये कह करके उनसे एक लिखित समझौते पे हस्ताक्षर कराए गए हैं, या लिखित रूप में उनको एक कॉपी दी गई है जिसमें 10 लाख रुपए मुआवजे की बात कही गई है। लेकिन जो भी परिजन है उनका कहना है कि उन्हें इस बात पर किसी तरीके का भरोसा नहीं है, और ज़बरन उनसे प्रशासन ने बॉडी को हटाने को कहा और न हटाने पर खुद ही उसको हटा दिया। समीर आत्मज मिश्र, BBC मुरादनगर।
है।